प्रेम जी भाई साहब, संजय जी भाई साहब और सभी मेरे मीडिया के मित्रों, वैसे तो बिहार की भूमि में आने के बाद कल ही पटना में मैंने एक प्रेस वार्ता की थी और इसलिए मैंने आदरणीय मंगल जी को ये कहा कि जो बातें कहनी थी वो तो मैंने कल ही कह दी थी, तो आज प्रेस वार्ता फिर करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो आरा के भोजपुर जिले के जो मीडिया के भाई हैं उनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी, इस दृष्टि से हम लोग एक प्रेस करें। तो मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता उसी दृष्टि से हमने की है। मूल रूप से बिहार की चुनाव की दृष्टि से आज भोजपुर और बक्सर, ये दो जिलों का एक बैठक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें चुनाव को लेकर जो स्ट्रेटेजी बिहार भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो कार्यक्रम इससे पहले दिए हैं उनको कितना इम्प्लीमेंट किया गया और आगे में क्या रणनीति होगी, ऐसी सारी चीजों की चर्चा इस बैठक में की जाएगी। मुझे विश्वास है कि पिछले समय हम लोग कुछ कम सफल हुए थे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग थी, किंतु उससे पहले 2010 में विशेषतः भोजपुर जिले में हमको बहुत अच्छी सफलता मिली थी और जो हमारा गठबंधन है एनडीए का, इस बार इन दोनों जिलों में अभूतपूर्व इस प्रकार की सफलता हासिल करेगा। जनता में, लोगों में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत विश्वास है। यहां पर जो एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश जी, सुशील मोदी जी, इसका भी कार्य लोगों ने देखा है और लोगों को लगता है कि जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से यही सरकार हमको बाहर निकाल सकती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों जिलों के नागरिकों का पूरा समर्थन हमारे गठबंधन को मिलेगा और एक बहुत अच्छी सफलता हम लोग यहाँ पर पाएंगे। जेडीयू के नेताओं की मीटिंग हुई, लेकिन अब तक बीजेपी की किसी बड़े नेता की, योजना के किसी नेता के साथ न गुफ्तगू हुई है, न ऐसी कोई खबर आई है। क्या आप लोग एलजेपी को लेकर कुछ अलग स्टैंड अपना रहे हैं या किसी अलग से आपकी बात? नहीं, कोई अलग स्टैंड नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पासवान जी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में उनकी लगातार सबसे मुलाकात होती रहती है। हमारे जो केंद्रीय नेता है वो भी दिल्ली में होते हैं और ये सारी जो वार्ता है, देखिए इसमें मूल रूप से हम लोगों को कहीं ना कहीं शुरुआत करके पहले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, इसको पहले एक बार बैठना पड़ेगा, फिर एलजेपी को लेकर बैठना पड़ेगा। एक सिस्टम होती है, सिस्टम में साथ में बैठेंगे। महाराष्ट्र सरकार का जो एक अखबार निकलता है सामना, उसमें आज लिखा गया है, कंगना रनौत है कि पानी में रहते मगर में। देखिए, ये कोई महाराष्ट्र सरकार का अखबार नहीं है, वो तो शिवसेना का अखबार है और शिवसेना की बात वो लिखता है। और शिवसेना को अगर ऐसा लगता होगा कि भाई पानी में रहकर, मतलब मगरमच्छ पानी से बैर कर रहा है, ऐसा अगर उनको लगता होगा, मुझे लगता है कि ये सारी चीजों से केवल अहंकार झलकता है और कभी लोगों को अहंकार पसंद नहीं आता। जब भी सत्ता अहंकारी होती है उस समय उसका पतन होता है और ये पतन होता हुआ हम देख रहे हैं। सर, कंगना रनौत का क्या हो? छोड़ दीजिए, मैंने जवाब दे दिया। सर, नीतीश और जेपी नड्डा के साथ करीब 5 मिनट बातें हुई थी और बीजेपी की तरफ से नीतीश जी को सीट बंटवारे के लिए प्रस्ताव दिया गया है। करीब 1 घंटे तक मीटिंग। क्या नीतीश कुमार प्रस्ताव मांगे? देखिए, मैं तो सुबह से निकला और यहाँ आया हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज नीतीश जी के साथ मिलने वाले थे, तो क्या बातचीत हुई, उसमें क्या आगे कहाँ तक बढ़ी,
इसकी अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, बहुत स्मूथली ये होगा। देखिए, सबसे हमारे लिए डिफिकल्ट तो क्या था, लोकसभा के समय 22 सीटें हम जीते हुए थे, ऐसे समय गठबंधन करना ये बड़ा मुश्किल था, फिर भी उसको हमने आसानी से कर लिया। अब तो कोई उतनी परेशानी भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। सर, क्या जेडीयू और एनजेपी में सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, वो दो पार्टियों का मैं क्या, वो दो पार्टियों का क्या चल रहा है इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे गठबंधन में सब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है, हमारे शीर्षस्थ नेता सभी को अकोमोडेट करते हैं और मेरा विश्वास है कि सबको साथ में लेकर एक मजबूत गठबंधन बनेगा। और जैसा मैंने कल भी कहा, ये गठबंधन से कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कुछ लोग जरूर आ सकते हैं। सर, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात तो कई बार विरोध हो रहा है, लेकिन आज तक बिहार को विशेष दर्जा नहीं। देखिए, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सवाल मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर का है। मैं तो अभी संगठन के रूप से यहाँ पर आया हूँ। बिहार में पहली बार चुनावी जंगल में आप भोजपुर पहुंचे हैं, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कितने अंक आएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुझे इस बार लगता है कि भोजपुर में एक बहुत अभूतपूर्व इस प्रकार का हम लोगों को विजय हासिल होगा। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया था, 15 में हम नहीं कर पाए, हमारे खिलाफ सारे लोग एक हुए थे। लेकिन अब फिर एक बार जिस प्रकार से गठबंधन बना और जिस प्रकार से लोगों के मन में, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे मोदी जी के प्रति हो, जो विश्वास मुझे दिखाई पड़ता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही अभूतपूर्व इस प्रकार की सफलता हमको हासिल होगी। जेडीयू और एनजेपी के नेताओं से भी कोई बात नहीं है, सेपरेट मीटिंग नहीं भाई साहब, अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी की बैठकें है और ऐसी जो वार्ता होती है इस समय जिला स्तर पर नहीं होती। एक बार राज्य स्तर पर सारी वार्ताएं जब कंक्लूड होती है तो उसके बाद जिलाओं में समन्वय की वार्ता शुरू होती है। बीजेपी लालू जी को बेल के लिए दी जा रही है, क्या लग रहा है कि लालू अगर जेल से बाहर निकलते तो बीजेपी के लिए बड़ा? देखिए, ये तो मसला कोर्ट के सामने है, कोर्ट तय करता है कि बेल मिले या न मिले। लेकिन कुल मिलाकर आरजेडी हो या उसका नेतृत्व हो, उनके प्रति जनता का मोह भंग हो चुका है और अब जनता ये पूरे तरीके से मानती है कि विकास की राजनीति देश को आगे ले जा सकती है और वो राजनीति एनडीए करती है। एनडीए जो हमारे गरीब है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, ऐसे सभी को साथ में लेकर उनके विकास की योजना तैयार करती है। और इसलिए मुझे लगता है वो बाहर रहे, चाहे अंदर रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे वहाँ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिव सैनिक द्वारा जिस तरह से रिटायर्ड नेवल अफसर को निशाना बनाया गया, इससे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, क्या ये सही है? एक तरह से महाराष्ट्र में देखिए, बहुत गलत है। एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना, और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट की, लेकिन टेबल बेल दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। अगर इस प्रकार से बातें होगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये वातावरण तैयार हो रहा है, ऐसा तो महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। ड्रग्स मामले में अब कंगना रनौत पर भी महाराष्ट्र सरकार संज्ञान ले रही है। देखिए, उसका मैंने कल ही जवाब दे दिया है, उस पर बार बार बोलने की आवश्यकता थोड़ी है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है ना कि महाराष्ट्र दूसरा कश्मीर बनने की तैयार होने को रही है? जी, महाराष्ट्र में दूसरा कश्मीर बनने की तैयारी हो रही है? नहीं नहीं साहब, महाराष्ट्र बहुत मजबूत राज्य है। इतना देखिए, राज्य को चलाने वाले गलतियां करे तभी राज्य की जनता बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र बहुत प्रोग्रेसिव राज्य है, कोई कश्मीर वश्मीर नहीं बनने वाला। 7 विधानसभा में आप लोग बीजेपी कितने सीटों पर दावेदारी कर सकते हैं? देखिए, अभी इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इसको हम लोगों को ओवरऑल देखना पड़ता है। एक जिले की टिप्पणी इस समय इसलिए नहीं की जा सकती कि कुल मिलाकर हमारा सीटों का बंटवारा होगा, उसके बाद कौन कौन सी सीट जीता है, किसको कौन सी सीट पर कितने वोट मिले, ऐसी सारी चीजों के आधार पर ये बंटवारा तय होता है। तो आज कोई ये टिप्पणी करने का बहुत समय बड़ा नहीं। रेलिवेंट सवाल है सर। जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दिया है, हर पार्टी लगभग उनको अपना आदर दे रही है। अगर वो बीजेपी के दरवाजे पे आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, जिस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की भेंट ली है, क्या बीजेपी रघुवंश प्रसाद सिंह को कुछ सम्मान या फिर कोई जगह देगी जिसके वो हकदार है? देखिए, वो बहुत सम्मानित नेता है, किंतु इस लेवल के नेता
अगर आएंगे तो किस प्रकार से उनको अकोमोडेट करना है, ये पार्टी के शीर्षस्थ नेता तय करते हैं। ये कोई यहाँ के लेवल पर या मैं नहीं तय कर सकता। इतना जरूर है कि वो बहुत सम्मानित नेता है और जहाँ पर भी रहे उनका सम्मान रहेगा। या बिहार में बीजेपी मांझी जी को एनडीए का हिस्सा मानती है? देखिए, हमारे साथ कोई आता है तब भी एनडीए का हिस्सा होगा, जेडीयू के साथ कोई आता है तब भी एनडीए का हिस्सा होगा। ये जरूर है कि अभी ये सारी चीजें बहुत प्राइमरी है। इतनी प्राइमरी चीजों पर इस पर टिप्पणी कर देना मुझे ऐसा लगता है ठीक नहीं होगा। विपक्षी लगातार आप लोगों को घेर रहे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो विपक्ष बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी करप्ट रेजिम उन्होंने दी है और उसी भ्रष्ट रेजिम की सजा आज भी उनके नेता भुगत रहे हैं, इसलिए वो तो इस पर बोल ही नहीं सकते। और दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में जहां जहां सरकारें चलती है वहां पर सरकारें पारदर्शिता के साथ ही चलती है। जहां तक बेरोजगारी का मुद्दा है, मैं ऐसा मानता हूं इस देश में रोजगार निर्माण के लिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार ये जो योजना घोषित की है, इससे सबसे ज्यादा रोजगार तैयार होने वाला है। और ये जो लोग आज रोजगार की बात करते हैं, ये जब सत्ता में थे तब भी रोजगार नहीं दे पाए और कल भी इनके सामने कोई रोजगार देने का कार्यक्रम नहीं है। ये भाषण करते हैं, ये टिप्पणी करते हैं, कार्यक्रम कुछ नहीं है, योजना कुछ नहीं है। मोदी जी कारगर योजना लेकर आए हैं। मेरा विश्वास है अगर बिहार में और भारत में रोजगार युवाओं को कोई दे सकता है तो मोदी जी दे सकते हैं। आर के सिंह ने एक बात